नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशि और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके, देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में दशम स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और एक ग्रह मतलब शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड भी होने वाला है। तो शुक्र रेट्रोग्रेड कब होने वाला है, 19 दिसंबर को। मतलब इसका अर्थ है कि शुक्र जो है ये रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 19 दिसंबर को, और ये वक्रस्थ अवस्था में ही कहीं ना कहीं कहाँ रहेंगे, धनु राशि में रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों
ज्योतिषों की। हर हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब देखिए यहाँ पे शुक्र की बात हो गई, क्योंकि वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र है, और ये छठवें भाव का, पेंडिंग कर्म का भी स्वामी है। और शुक्र इस महीने कितने बार गोचर कर रहे हैं? शुक्र अभी फिलहाल जैसे वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि से निकलकर ये कहाँ जाने वाले हैं? धनु राशि में जाने वाले हैं। तो अभी का टाइम पीरियड जो गुजरा होगा, आपने बहुत सारी प्लानिंग करी होगी, शायद कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आपकी, और ये सारी प्लानिंग आपने अपने स्पाउस के साथ मिलके करी है। तो ये अब्रॉड जाने की प्लानिंग हो सकती है, अपने पेरेंट्स को मिलने की प्लानिंग हो सकती है, अपने इंडिया विजिट की प्लानिंग हो सकती है, या फिर बाहर अब्रॉड विजिट की प्लानिंग हो सकती है। ये सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं आपने इस महीने या आप कुछ वीक से कर रहे होंगे, और ये सारी अमल में आएगी 2-3 महीनों के बाद। पहली बात, शुक्र आपका लग्नेश है और ये अभी सप्तम भाव में है, तो आपके रिलेशनशिप विद योर स्पाउस राइट नाउ इस कंजेनियल कह सकते हैं, परंतु सूर्य का वहां होना थोड़ा सा ईगो मैटर्स को लेकर, एक दूसरे का ईगो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आड़े आएगा। ये स्थिति कब तक रहेगी? ये मिड दिसंबर तक रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में स्पाउस में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला है। तो आपसे ज्यादा, क्योंकि आपके लगन भाव पे मंगल है और आपके सप्तम भाव में सूर्य है, तो ये कहीं ना कहीं घर्षण है दम्भ का और ईगो का। तो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं सो, थोड़ा सा पेशेंटली रिएक्ट करिए और टाइम जाने दीजिए। लग्न में मंगल का होना क्या दर्शाता है कि एनर्जी जो है ये है, परंतु इस एनर्जी का क्या हो रहा है, फालतू चीजों में ड्रेन आउट हो रही है। तो ट्राई टू चॉक इट आउट, ओके। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरे भाव का स्वामी बुध है और पंचम भाव का भी स्वामी बुध है। तो ये बुध कहां बैठा हुआ है? ये बुध बैठा हुआ है सप्तम भाव में। कब तक बैठेगा? 5 दिसंबर। उसके बाद में ये कहां जाने वाले हैं? अष्टम भाव में जाने वाले हैं। इसका अर्थ ही है कि पराक्रमेश का और पंचमेश का अष्टम भाव में जाना, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बची हुई चीजों को आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इनकम्प्लीट जो आपकी अधूरी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो सकता है, या आप अपने सिबलिंग्स के साथ में कोई अगर मैटर सुलझा रहे हैं, एक लॉन्ग टॉक हो सकती है, एक ये सारी सिचुएशन दिखाई देती है। देखिए, पराक्रम कुटुंब का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी है ये। तो कुटुंब और 5वां मतलब कुटुंब आपका खुद के फैमिली मेंबर्स, आपका खान पान, आपका बोलने का तरीका, ये और आपके पैसे, ये सारी चीजें जो है पंचम भाव को के अकॉर्डिंग आप अपने स्पाउस के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड कैसा है? अच्छा है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो है ये कहीं ना कहीं आपको फलप्रद रहेगी। तो हम बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव क्या है? मून है, उसका स्वामी जो है चंद्र है। तो पराक्रम कैसा है आपका? आपका पराक्रम है अमावस्या और पूर्णिमा के समान। क्या ये कंसिस्टेंट रहता है? तो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, और इसी के ऊपर आपको काम करना है। मैं हर बार वही कहूंगी वृषभ लग्न के जातकों के लिए कि आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स जो हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अचीव करना है। आपकी मेहनत बराबर आपको रंग लाएगी, परंतु आप मेहनत कितनी करते हैं उसके ऊपर है। चौथे भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य अपने भाव से चौथे में बैठा हुआ है। तो ये सुखों को कहीं ना कहीं क्या कर रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव से चौथे में बैठता है तो दिक्कत देता ही देता है। और सप्तम भाव में अभी ये तीनों ग्रह विद्यमान है, परंतु ये कुछ समय के बाद में अष्टम भाव में जमा होने वाले हैं।
तो अष्टम भाव में जमा होंगे तो सबसे पहले डिस्कम्फर्ट शरीर में आएगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके निज दोषों के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। ईगो मैटर्स या ये आएंगे, पर इसको सही तरीके से वाइजली हैंडल करिएगा। माता की हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पंचम भाव का स्वामी बुध है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। संतति के बारे में बात करेंगे, संतति को लेकर आपने काफी कुछ डिसीजन मेकिंग या अपने जॉब को चेंज करने का भी विचार आप कर रहे हैं, परंतु अभी सही समय है नहीं। अगर आपने चेंज कर लिया है एक बार तो तब तक आप रुकिए जब तक केतु यहां से हटता नहीं है। और कहां नहीं आता है? पंचम भाव में नहीं आता है। तो अगले आने वाले एक्चुअली 1-2 साल जो है इस मैटर को लेकर कुछ ना कुछ एक चेंज दिखाते ही दिखाते हैं, परंतु इसको आप अपने पर्सनली इंडिविजुअली चेक करवाइएगा। अब देखिए सप्तम भाव की हम बात करेंगे। मंगल है और मंगल लग्न भाव में है और ये व्ययेश भी है। खड्डे का जो स्वामी है वो खुद लग्न भाव में आके बैठा हुआ है। और ये आप देखिए सिचुएशन वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये सिचुएशन मई तक बने रहने वाली है। मतलब मई तक आप अगर आप इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है, तो आप मई के पहले पहले इंडिया में आकर चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो मतलब विजिट होने वाली है, तो कंट्री ट्रैवल होने वाला है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, परंतु मेहनत लगेगी। अब देखिए ये टाइम पीरियड आपके लिए एक आपके शैया सुख को लेकर या आपके दाम्पत्य सुख को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर्षण बनाएगा, क्योंकि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं बेडरूम में। तो वो थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व कीजिए और ताव में आके कोई भी निर्णय मत लीजिए। अष्टमेश और लाभेश गुरु जो है, लाभेश गुरु खुद लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि लाभ मिलने की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना है। मतलब अगर कहीं किसी रूप से खर्चा हो रहा है तो लाभ भी होगा, लाभ भी आएगा। अब नवम भाव का स्वामी शनि है और नवम भाव मतलब भाग्येश का भाग्य भाव में होना ये क्या करता है? भाग्य को बढ़ाता है, ये ट्रैवल्स देता है, या ये अपने सीनियर सिटीजन के पास में जाने का मौका देता है, उनके लिए कर्म करने का मौका देता है। परंतु भाग्य भाव का स्वामी शनि जो है, ये शनि क्या करेगा? ये शनि आपको कहीं ना कहीं, जब तक आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं ना, जब तक आप उसके पीछे नहीं पड़ते हैं ना, तब तक आपको उसको वो चीज नहीं देगा। देखिए क्योंकि इस शनि की दृष्टि गुरु पे है, उस लाभ पे है, तो मेहनत के बिना वो लाभ नहीं आएगा। और ये खुद शनि जो है ये दशमेश भी है। तो भाग्य तभी बनता है, लाभ तभी आता है जब आप कर्म करते हैं, जब आप खुद होके कर्म करेंगे, जब आप खुद होके इनिशिएटिव लेंगे। वेट मत करिए कि सामने वाला करेगा उसके बाद में मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपको लगता है सही समय है, करिए, डू दैट। तो एक इस तरह से पूरा वृषभ लग्न के लिए एक परिस्थिति बनी रहेगी दिसंबर मंथ में। और ये साल का अंत है, यहाँ पे 2022 खत्म होने वाला है। मैं आशा करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये दिसंबर महीना बड़ा अच्छा जाए। जो भी आपके इवेंट्स होते हैं आपके जीवन में, तो आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मेंशन कर सकते हैं। और 2023 आपके लिए बहुत शुभप्रद हो। मैं जल्द ही 2023 के लिए भी वीडियो की सीरीज लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड सी यू सून।